हमारा अगला वर्ड है कॉस्टिक। तो कॉस्टिक एक एडजेक्टिव है, यानी ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। और पता है, इसके ना दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स हैं। एक है थोड़ा साइंटिफिक और दूसरा थोड़ा पर्सनल। जो पहला मीनिंग है वो केमिकल से रिलेटेड है। ऐसी कोई चीज़ जो किसी चीज़ को जला दे या गला दे, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। लेकिन जो इसका दूसरा मीनिंग है ना, वो ज़्यादा कॉमन है। ये यूज़ होता है किसी के बोलने के तरीके के लिए, जब कोई बहुत ही कड़वी, तीखी या चुभने वाली बात कहता है, बिल्कुल सरकास्टिक तरीके से। चलिए पहले इसके केमिकल वाले मीनिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, ये सेंटेंस है, द केमिकल वॉज सो कॉस्टिक दैट इट लेफ्ट अ होल इन द वुडन टेबल। सोच के देखिए, मतलब केमिकल इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना करोजिव था कि उसने बेचारी लकड़ी की टेबल में ही एक छेद कर दिया। तो यहाँ पर कॉस्टिक का मतलब है जलाने वाला या गलाने वाला। ओके, अब आते हैं इसके दूसरे और मैं कहूँगी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मीनिंग पर। ये वो मीनिंग है जो हम लोगों के कमेंट्स या उनके रिमार्क्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द क्रिटिक्स कॉस्टिक रिव्यू ऑफ द मूवी हाईलाइटेड ऑल इट्स फ्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो क्रिटिक था ना, उसने मूवी का रिव्यू इतने तीखे, इतने कड़वे शब्दों में लिखा कि मूवी की सारी गलतियां, सारी कमियां एकदम साफ नजर आने लगी। बिल्कुल अ स्केदिंग रिव्यू जिसे कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सुनिए, हिज कॉस्टिक विट वाइल फनी टू सम ऑफन ऑफेंडेड हिज कॉलीग्स। मतलब उस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी हाजिर जवाबी कुछ लोगों को तो बड़ी फनी लगती थी, लेकिन वो इतनी तीखी और सार्कास्टिक थी कि उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके कॉलीग्स, अक्सर बुरा मान जाते थे। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्टिक रिमार्क्स अक्सर लोगों को हर्ट कर देते हैं। सो ये वर्ड आपको रियल लाइफ में कहाँ सुनने को मिलेगा? सोचिए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स। आप न्यूज़ देखेंगे ना, तो ऐसी हेडलाइंस आपको जरूर मिलेंगी। जैसे इस कोट को देखिए, ये एक न्यूज़ हेडलाइन से है, द पॉलिटिशियन वॉज नोन फॉर हर कॉस्टिक रिमार्क्स अबाउट हर अपोनेंट्स ड्यूरिंग डिबेट्स। बिल्कुल साफ मतलब है कि वो पॉलिटिशियन डिबेट्स के टाइम अपने अपोनेंट्स पर बहुत ही तीखे, बहुत ही चुभने वाले कमेंट्स करने के लिए फेमस थी। अच्छा, अब मान लीजिए आपको कॉस्टिक की जगह कोई और वर्ड यूज़ करना है, तो इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। कोरोसिव, अब्रेसिव, बाइटिंग, सार्कास्टिक और स्केदिंग। इन सभी वर्ड्स का मतलब कम या ज्यादा वही है, कोई चीज़ या कोई बात जो बहुत तीखी हो और हर्ट करे। और अब सिनोनिम्स के बाद आती है एंटोनिम्स की बारी, यानी कॉस्टिक के ऑपोजिट वर्ड्स। तो अगर किसी का बिहेवियर या उनके वर्ड्स कॉस्टिक नहीं है, तो कैसे होंगे? वो होंगे बिल्कुल इसके उलट, जैसे कि काइंड, माइल्ड, जेंटल, सूदिंग या ग्रीशियस। आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स एक बहुत ही नर्म, एक शांत नेचर की तरफ इशारा करते हैं, जो किसी को तकलीफ नहीं देता। तो आई होप अब आपको कॉस्टिक वर्ड का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।